Hello students. So today we are going to start with chapter number 6, that is squares and square roots. So squares, you are very well known about the squares. That is when we multiply a number to itself, then we had a square. That is 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100. Okay, so same we can have the 11, that is 11 square is 121, 12 square is 144, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 256, 15 square is 225, 16 square is 196, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361 and 20 square is 400. So as you can see, when we see the unit places, that is 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यहाँ पे भी देखो 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1. सो एक ही जैसे डिजिट्स रिपीट होते हैं. रिपीट कौन कौन से डिजिट हो रहे हैं? देखो 0 1 4 5 6 एंड 9. यही डिजिट्स रिपीट होंगे इफ़ वी हैव अ स्क्वायर. अगर ये ऐसे डिजिट जो है वो किसी नंबर्स के स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा इसी में से कोई एक डिजिट आएगा. अगर डिजिट है 2 3 7 एंड 8 तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा. सो दिस इज़ क्लियर. तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं कि कौन से नंबर्स यूनिट प्लेस पे आएंगे तो वो एक नंबर का स्क्वायर बनेगा. दैट इज़ 0 1 4 5 6 और 9. और 2 3 7 8 आता है तो वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा. ओके, नाउ वी हैड ऑन पेज नंबर 91, दैट इज़ वेयर हैविंग अ टेबल जिसमें नंबर्स है 1 9 11 19 एंड 21. तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 इज़ 81, दैट इज़ 121, 19 इज़ 361 एंड दिस इज़ 441. तो एज यू कैन सी कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है नंबर्स में तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? 1. दैट इज़ 1 और 9 ऑन यूनिट प्लेस फॉर नंबर्स, तो उसके स्क्वायर में हमेशा क्या आएगा? 1. ओके, तो ये आपको याद रखना है. देन वी हैड 4 6 14 एंड 16. 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 इज 36, 16 इज़ 196 एंड 14 इज़ 196 एंड 16 इज़ 256. सो यूनिट प्लेस पे अगर 4 और 6 होता है इन नंबर्स देन उसके स्क्वायर के नंबर में क्या होगा? हमेशा 6 होगा. ठीक है, तो दिस आर द सम टेक्निक्स यू हैव टू रिमेंबर. देन वी हैड सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, that is numbers between square numbers. तो हमारे पास 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर दैट इज़ 1 एंड 2 स्क्वायर दैट इज़ 4. तो 1 एंड 4 के बीच में दो नंबर्स आते हैं 2 3. देन वी हैड 3 स्क्वायर दैट इज़ 9. तो इन दोनों के बीच में देर आर 4 नंबर्स दैट इज़ 5 6 7 8. देन वी हैड 4 स्क्वायर दैट इज़ 16. 9 to 16 में आते हैं 6 नंबर्स दैट इज़ 10 11 12
13, 14, 15. So we are having 6 numbers in between two perfect square numbers. तो ये जो है एक फॉर्मेशन जैसा बन रहा है, दे आर इन 2n नंबर्स. देखो ये 2 के ट्रिपल में आ रहे हैं. सो 2n नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दैट इज n एंड n प्लस 1. आप कोई भी रैंडम n ले लो. जस्ट लाइक वी आर हैविंग n इज इक्वल्स टू 5. तो n प्लस 1 इज 6, n प्लस 1 इज 6. So 2n, that is 2n is equals to 2 into 5. So we are having in between 5 and 6 perfect square numbers. We are having 10 non-perfect square numbers. ये जो सारे numbers है, they are non-perfect square numbers. So this is the formula to finding non-perfect square numbers in between two perfect consecutive square numbers. Okay. Then adding odd numbers. This is another good fact, that is adding odd numbers. मतलब हम जितनी बार odd numbers को ऐड करते हैं वो हमें एक perfect square देता है. That is 1 is 1 square. Now we are having 1 plus 3. हमने कितने ऐड किए? 2 numbers ऐड किए. So this is 2 square. Then we are adding 3 numbers, that is 1 plus 3 plus 5. There are odd numbers. तो ये हमें देता है 9. कितने नंबर है? 3. So 3 का स्क्वायर. Then 1 plus 3 plus 5 plus 7. How many numbers? 16. और ये क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर. मतलब हमें अगर ऐसा बोला है दैट रिप्रेजेंट 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स. सो 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7. सो 7 ऑड नंबर्स का एडिशन होगा, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13. आई होप दिस इज क्लियर. जैसे कि 100 को हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस दैम इनटू ऑड नंबर्स. तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 10 का स्क्वायर. मतलब 10 ऑड नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21. Okay, so these are the numbers which are represented odd numbers and 100 is the sum. तो ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Then another factor, that is a sum of consecutive natural numbers. A sum of consecutive natural numbers, that is 3 square is equals to 9. 3 square is equals to 9. 9 can be represented. 9 can be represented as 4 plus 5. 4 plus 5. Then we had 4 square, that is 16. So 16 can be represented. वहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं आएंगे. तो जो ऑड नंबर्स है उसमें ही आता है a sum of consecutive natural numbers. 5 square is 25. 25 के सम बनते हैं 12 plus 13. तो ये कैसे मिलता है? n square minus 1 डिवाइड बाई 2, n square plus 1 डिवाइड बाई 2. So n is 5. So 5 square minus 1 divided by 2, that is 25 minus 1 divided by 2, that is 24 divided by 2, that is 12. And 5 square plus 1 divided by 2, that is 25 plus 1 divided by 2, that is 13. तो ऐसे हमारे पास दो consecutive terms आएंगे which represent the square. Now product of two consecutive even or odd natural numbers. So 11 into 13, तो 11 and 13 के 12 के टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12 minus 1 into 12 plus 1. So we are having a formula that is a minus 1, a plus 1 is equals to a square minus 1. So a is 12, that is 12 square minus 1, that is 144 minus 1, that is 143. So this makes the मल्टीप्लिकेशन ईजी. अगर हमारे पास दूसरा नंबर है दैट इज़ 23 इंटू 25. सो मिड टर्म है हमारा 24. सो 24 माइनस 1,
into 24 plus 1. So it is 24 square minus 1. ठीक है. Now let us start with exercise 6.1. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? So अभी आपको कैसे याद रखना है, जो आपका नंबर है उसका यूनिट प्लेस जो है उसका स्क्वायर हम करेंगे, वही उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस होगा. जस्ट लाइक दिस. इफ यू आर हैविंग 81, सो 81 का यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1. तो 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1. 799, 9 इज द यूनिट प्लेस. 9 का स्क्वायर होता है 81. 81 का यूनिट प्लेस है 1, तो 799 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस कितना आएगा 1. 1 2 3 4, 4 is the unit place. 4 square is 16. 16 is 6 unit place. So 1 2 3 4 square is 16. Unit place पे क्या आएगा 16. Then 5 2 6 9 8. 8 square is 64. 4 is the unit place value. तो 5 2 6 9 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 is the unit place value. Okay. Then 1 2 7 9 6. 6 का स्क्वायर इज 36. 6 इज द यूनिट प्लेस. सो 1 2 7 9 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इज द यूनिट प्लेस. देन द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. गिव रीजन्स. सो गिव रीजन में क्या करना है कि यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो अगर 0 1 4 5 6 और 9 में से नहीं है, सो दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. बस आपको यही रीज़न लिखना है. That is 1057. And the ending digit is 7. The ending digit is 7, which is not from 0 1 4 5 6 or 9. Therefore this is not a perfect square. तो सब में यही लिखना है आपको. ओके. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स मतलब यहाँ पे देखो जो ऑड नंबर रिप्रेजेंट करेगा दैट इज 4 3 1. सो 1 यूनिट प्लेस पे है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो उसका 4 3 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा यूनिट प्लेस पे 1. तो दे आर रिप्रेजेंटिंग एन ऑड नंबर. फिर है 2826. 2826 इज द 6 इज द इवन नंबर, तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर पे ही आएगा. एंड द थर्ड वन दैट इज 7779. 9 का स्क्वायर इज 81. यूनिट प्लेस पे आएगा 81, तो यहाँ पे ये हो जाएगी दो ऑड नंबर दैट इज 431 एंड 7779. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. सो यहाँ पे देखो 1 1 स्क्वायर इज 121. फिर एक 0 ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 10201. फिर 01 स्क्वायर दैट इज 1002001. सो 2 0 ऐड किए तो 2 0 यहाँ पे भी हो गए. तो यहाँ पे कितने जीरोज है, वी आर हैविंग 4 zeros. तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 2 4 times 0 1. एंड द लास्ट में भी ऐसे ही आएगा 6 times 0 दैट इज 1 2 3 4 5 6 1. दैट इज 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 1. Now example number 5, that is observe the following pattern and supply the missing numbers. So as you can see they are forming a pattern 1 to 1 है. Then it is 10201. Then एक और टर्म ऐड हुआ 102030. फिर डिसेंडिंग ऑर्डर 201. तो नेक्स्ट क्या आएगा, एक 0 और बढ़ेगा दैट इज़ 102030 403020 1 इज़ द आंसर. और यहाँ पे क्या आएगा देखो
यहाँ पे क्या था 1010101 स्क्वायर, तो और एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, दैट इज़ 1010101 square. So this is the answer. Now example number 6, using the given pattern find the missing numbers. So यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. सो 2 1 ज़ा 2, ये 2 यहाँ पे है, एंड 2 प्लस 1 इज 3 स्क्वायर. अभी सेकेंड देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर, 6 प्लस 1 7 स्क्वायर इज द आंसर. देन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12, 12 स्क्वायर प्लस 1 इज 13 स्क्वायर. तो जो नेक्स्ट पैटर्न है दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 5 ज़ा 20 स्क्वायर प्लस 1 इज 21 स्क्वायर. देन 5 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 13 स्क्वायर, सो 6 ज़ा is equals to 31 square, and 6 square plus 7 square plus 6 7 are 42 square plus 1, that is 43 square. Now example number 7, that is without adding find the sum. तो as we said that is जितने odd numbers add है उसका स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. सो इट इज 1 2 3 4 5 numbers, that is 5 square is 25. Third one, we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 numbers. So 12 square, that is 144. Example number 8, that is express 49 as the sum of 7 odd numbers. तो as वो तो मैंने आपको बताया था 7 odd numbers, that is 49 is equals to 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. And example number 9, that is how many numbers lie between squares of the following numbers. So we had a formula for that, 12 and 13. So n is equals to 12 and n plus 1 is equals to 13. So in between, that is 2n, that is 2 into 12, that is 24 non-perfect square numbers. Okay. Then 99 and 100. So n is equals to 99, n plus 1 is 100. So 2n numbers are there. It is 2 into 99, that is 198 non-perfect square numbers are between 99 square and 100 square. I hope this is clear to you. Now the next topic is finding the squares of a number. How we can find the square of the numbers. So simple है, हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे in 2 parts. Finding the square of a number, that we are going to divide. If you want to find the 23 square, so 23 को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, that is 20 plus 3 square. So स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, that is 20 plus 3, 20 plus 3. Then we had to multiply 20 with this whole term, that is 20 into 20 plus 3 plus 3 into 20 plus 3. So 20 get multiplied with 20, that is 400. ये एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, that is 60. Now 3 into 20 60 plus 3 3s are 9. So इन सबका टोटल हो जाएगा 529. So 529 is the square of 23. So this is the formula. Now example number 1 says find the square of the following numbers without actual multiplication. So 39 का स्क्वायर चाहिए, that is 30 plus 9 whole square. सेम पैटर्न 30 plus 9, 30 plus 9, एक बार 30 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, 30 plus 9, एक बार 9 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, that is 30 plus 9. So 30 into 30, that is 900 plus 270
प्लस 270 प्लस 81, सबका एडिशन करेंगे तो 1521. सो 1521 इज द स्क्वायर ऑफ 39. नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. सो पाइथागोरस थियरम जो होता है, वी आर हैविंग 3 साइड्स. दिस इज अ हाइपोटेनियस, ये होता है एडजेसेंट साइड, एंड दिस, अगर ये एक एंगल है तो, एंड दिस इज अपोजिट साइड. तो ये जो 3 होते हैं, दे आर फॉर्मिंग ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. वो कैसे बनते हैं? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, इससे बनते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2. राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8. Whose smallest number is 8. So let's just compare this with 8. 2m is equals to 8. Therefore m is equals to 4. m is equals to 4, and m square minus 1. m square minus 1 is 16 minus 1 is 15, and m square plus 1, that is 16 plus 1 is 17. So we are having 3 triplets, that is 8, 15 and 17, in which 8 is the smallest number. So this way, using the formula, we can find the Pythagorean triplets. Now example number 3, that is find a Pythagorean triplet in which one number is 12. So let's just compare again with 2m is equals to 12. Therefore m is equals to 6. Now m square minus 1, that is 36 minus 1 is 35. And m square plus 1, that is 36 plus 1 is 37. So we are having 3 triplets, that is 12, 35 and 37. So this way, in exercise 6.2, in first question, we just have to find the squares of the following number. तो as I said, आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है. देखो, first is 32, so it is 30 plus 2 whole square. Second is 35, so it is 30 plus 5 whole square. Then 86, that is 80 plus 5, 93, 90 plus 3, 71, that is 70 plus 1, 46 is 40 plus 6. Now example number 2, that is write a Pythagorean triplet whose one number is given. तो one number is given, तो उसको कंपेयर करेंगे. फर्स्ट इज 2m is equals to 6, so m is equals to 3, so m square minus 1 is equals to 9 minus 1 is 8, and m square plus 1 is equals to 9 plus 1 is 10. So 3 triplets are 6, 8 and 10. Okay, and the third one, that is number is given, that is 2m is equals to 16, therefore m is equals to 8. M square minus 1 is 64 minus 1, that is 63, and m square plus 1 is equals to 64 plus 1 is 65. So we are having 3 triplets, that is 16, 63 and 65. Okay, so rest you can do by yourself. ईजी है, एक ही जैसे स्टेप्स करने हैं, आपको हमेशा रिपीट करना है. सो वी विल जस्ट स्टॉप योर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ स्क्वायर रूट्स, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन नंबर. ओके, थैंक यू.